हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है दो कार्ड्स रखे हुए हैं। टॉपिक क्या है मैं आपको बता दूं। टॉपिक है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद जो आने वाला वक्त है, जब भी आप देखें, कोई जरूरी नहीं है कि आप आज देख रहे हैं, ये वीडियो आज पोस्ट हुआ है, आप एक महीने बाद देख रहे हैं या फिर एक साल बाद देख रहे हैं तो ये आपसे कनेक्ट नहीं होगा। लगभग सारे वीडियोस जो मेरे चैनल पे हैं वो टाइमलेस हैं, ये भी टाइमलेस वीडियो है। जब भी आप इसे देखेंगे आपसे कनेक्ट जरूर होगा। टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया, पहले से ही लिखा हुआ है टाइटल में, आप पढ़ सकते हैं। आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या कुछ होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट भी नहीं होगी, पहले ही मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, इसलिए बहुत ज्यादा सीरियस लेके देखने की जरूरत नहीं है। जिनके साथ भी चीजें कनेक्ट होती हैं, साथ में मैं आपको एडवाइस भी बताती हूँ, गाइडेंस भी आपको मैं देती हूँ, कार्ड्स के जरिए देती हूँ। कभी मुझे आपकी रीडिंग से कुछ चीजें पता चलती हैं, उस हिसाब से मैं आपको गाइडेंस भी देती हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे तो जो भी कुछ समस्या चल रही है जीवन में उससे आप बाहर निकल सकेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको आप सीरियस लेके ना चलें अगर आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है तो। और अगर कनेक्ट हो रही है, हर एक बात, हर एक पॉइंट अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है, फिर आप चाहे तो जो गाइडेंस है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो जो समस्या है वो कम हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। बहुत सारे केसेस में तो खत्म हो जाती है। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं ना तो एक बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आप अपने लाइफ में देखेंगे भी। ठीक है, तो आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, इसमें हम आपका करियर भी देख लेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे वो हम आपको बता देंगे कि क्या कुछ लाइफ में आपके आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। समय जो होगा वो तकरीबन लगभग, जब भी इस वीडियो को आप देखें उससे कुछ ही समय का होगा, बहुत ज्यादा समय लेके नहीं चलेंगे हम। लगभग आप कार्ड्स में जो समय हमें बताएंगे, कार्ड्स जो समय दिखाएंगे हमें, वो समय हम आपको बता देंगे। वैसे जब भी आप इस वीडियो को देखें टाइमलेस है, आप जब देख रहे हैं तब आपसे कनेक्ट होगा। दो कार्ड्स हैं, ये कार्ड नंबर 1, बहुत ध्यान से आप इस कार्ड को देखिए। ये कार्ड नंबर 1 है, ठीक है, और ये है कार्ड नंबर 2। तो बहुत ही ध्यान से, शांत मन से, बिल्कुल प्रार्थना करके ईश्वर से जो भी कुछ चल रहा है आपके मन में, जो भी कुछ आप चाहते हैं आने वाले समय से, वो सब कुछ आप सोचिए। फिर दो कार्ड जो दिख रहे हैं आपको, उन दोनों में से जो कार्ड सही लग रहा है उसको चुन लीजिए। थोड़ा सा मेरा गले में थोड़ी दिक्कत है, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब लगे तो। ठीक है हाँ, सॉरी। तो यहाँ दो कार्ड्स आपको दिखे, बहुत ध्यान से देखिए। अब आपको लगता है समय कम है तो कार्ड्स यहाँ पे आप वीडियो को रोकिए, फिर बहुत ध्यान से आप प्रार्थना करने के बाद कोई एक कार्ड चुन लीजिए। हम आपके फ्यूचर में झांकने जा रहे हैं तो इसलिए प्रार्थना अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें, जो भी कुछ आप सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका आने वाला वक्त कैसा होगा। ठीक है, कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने भी चुना था, कार्ड्स को हम पहले मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो हम कार्ड्स को मिक्स करके रखते हैं और ये अभी जो रीडिंग होने जा रही है वो आपके सामने ही थोड़ा सा कार्ड्स को हम मिक्स करना चाहेंगे। देखते हैं कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने भी चुना है उनके जीवन में आने वाला जो समय है वो कैसा होगा। आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है आने वाले वक्त में। देखिए, आपका जो करियर है ना आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपने कार्ड नंबर 1 चुना था और आप अपने करियर के लिए देख रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो पैसे की काफी यहाँ अगर आपको समय से समस्या चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे धन का लाभ भी होगा आपको। हो सकता है कि आप जॉब या नौकरी कुछ खोज रहे हैं, काफी हद तक आप उसके करीब हो जाएंगे
और काफी लोगों को तो जॉब मिल भी जाएगी, ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आप एक्शन के एकदम मूड में हैं, मतलब लाइफ में आप कर्म कर रहे हैं, संभावनाएं तलाश कर रहे हैं और संभावनाएं आपको मिल भी जाएंगी। आने वाला वक्त बता रहा है कि आपको जॉब की तलाश है तो वो पूरी हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और अगर आप प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको चांस मिलेगा बैठने का, ठीक है, एग्जाम देने का। अगर आप किसी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। काफी ज्यादा आपके जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आपकी करियर में काफी ज्यादा चेंज होगा। पर्सनल लाइफ जो दिख रहा है वो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि नेचर थोड़ा सा यहाँ पे आपका पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा हो सकता है कि कोई बात आपको उनकी अच्छी नहीं लग रही है या उन्हें आपकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा माहौल, थोड़ा सा टेंस वाला माहौल, जो कहते हैं थोड़ा सा नोक झोंक वाला, ये सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं। थोड़ा सा ईगो वाली प्रॉब्लम भी हो रही है। और अगर आप शादी नहीं हुई है आपकी तो उसे लग रहा है कि आप अभी क्लियर नहीं है। कभी आपका कुछ मन, कभी कभी आपका कुछ मन होता है, यानी कि कभी आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी आपको लगता है जैसे इस रिलेशनशिप में आप फंस गए हैं और ये इंसान शायद आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपने गलत चॉइस कर ली, या ये सोचते होंगे कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, उनका कहीं किसी और के साथ चल रहा है, मतलब होता है ना कि थर्ड पार्टी कनेक्शन है उनका, शक करते हैं आप उनपे, विश्वास आपको पूरा नहीं हो पा रहा है उनपे, बार बार आपकी जो विश्वास है ना वो डगमगाता रहता है अपनी रिलेशनशिप में। तो ये तो रिलेशनशिप की बातें हमने यहाँ पे देखी। अभी थोड़ा सा हम देखेंगे कि आपका आने वाला समय कुछ जो होगा वो आपकी लाइफ के लिए कैसा होगा। आपकी पूरे जो जीवन है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, कुछ भी हो, आपके लिए कैसा होने वाला है आने वाला समय। तो यहाँ मुझे आपके जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना, सबसे पहले तो यहाँ पे आप किसी चीज को लेके परेशान अगर रह रहे हैं और आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, चाहे वो कोई कोर्ट केस भी हो सकता है बहुत सारे लोग के साथ, और आप वेट कर रहे हैं उसका क्लियर होने का कि जल्दी से उसका कोई डिसीजन आ जाए, तो वो चीज यहाँ दिख रही है। कोर्ट से जुड़ा हुआ काम, यानी कचहरी से जुड़ा हुआ काम हो सकता है आपका कोई, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। और जस्टिस का कार्ड है, जरूरी नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं वही हो। जस्टिस का मतलब यहाँ ये है कि जो सही होगा वो होगा, ठीक है। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं किसी काम का रिजल्ट, अगर आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और आपके लिए एक चीज यहाँ ये भी दिख रही है कि अभी आप जो भी प्लान करें जीवन में उसको बहुत ही ज्यादा क्लियर तौर पे करें, मतलब जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं ना तो थोड़ा आगे का सोच ले। ये एडवाइस के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, आगे का भी सोच लें कि जो भी डिसीजन आप लेंगे तो उसको आगे कैसे आप बढ़ाएंगे आगे, ठीक है, वो किस तरीके से आपको जीवन में आगे लेके जाना है चीजों को। और यहाँ पे स्टार का कार्ड भी आपके लिए है, आपको सफलता मिल जाएगी आने वाले समय में। अगर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं काफी समय से ना, आपको सफलता मिल जाएगी और ये सफलता आपकी खुद की होगी, यानी आप मेहनत कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। सफलता दिख रहा है यहाँ पे आपके कार्ड में, बहुत सफलता दिख रही है, स्थायी सफलता, यानी आप कहीं ना कहीं इस चीज को लेके काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। एक आध महीने की बात नहीं है, ये सालों की बात है। यहाँ पे जो परिश्रम दिख रहा है वो सालों का दिख रहा है। ये जीवन को बदल देने वाला परिवर्तन आपको आने वाले समय में दिखाई देगा, यानी जो भी कुछ आप चाह रहे हैं वो होगा, ठीक है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। जस्टिस का कार्ड है, कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ काम है तो वो भी क्लियर होगा, आप जाके वो चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। न्याय होगा आपके साथ, आप जो भी कुछ चाह रहे हैं वो सब होगा आपके साथ, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं रहेंगे जीवन में पर्सनल लाइफ को लेके, तब तक उसमें थोड़ा सा तो आपको कभी कुछ चीजें दिखेंगी, विश्वास की थोड़ी सी कमी है। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 1 वालों के लिए क्या है एडवाइस, ठीक है। हम एडवाइस देख रहे हैं कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने भी चुना है।
देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए कई सारी एडवाइस देख ली, ठीक है। जो भी कुछ आप कुछ नया करना चाह रहे हैं ना, तो अभी उसके लिए सही वक्त नहीं है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए चीजों को। अगर आप कोई बहुत भारी भरकम डिसीजन लेना चाहते हैं तो तब तक ना करें जब तक आप उस चीज को लेके क्लियर ना हो जाए, ठीक है। आप सब कुछ उसके बारे में समझ ना लें कि अब जो आप, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ बताया था ना कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी भारी डिसीजन लेना चाह रहे हैं जीवन में, तो आगे का भी सोच लें, ठीक है, कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसका आगे क्या होगा असर आपके जीवन पे, तभी आप उस चीज में आगे बढ़ें। जब तक आप क्लियर ना हो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। अपनी आत्मा की आवाज, अपने दिल की आवाज को सुनना है, उसे दबाना नहीं है। जो आपका मन कह रहा है ना, जो आपका दिल कह रहा है ना, उस कार्य को आपको करना है। उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, फिर चाहे उसमें कोई खुश हो चाहे ना खुश हो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो सहायता ले सकते हैं। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए आपको, तो आप लोगों की सहायता ले सकते हैं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आप मदद ले सकते हैं लोगों की। लेकिन इसमें सबका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समय अच्छा नहीं चल रहा है, कोई कार्य स्टार्ट ना कीजिए, कोई डिसीजन ना लीजिए। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप परेशान हो जाइए। बस ये चीजें आपके लिए इसलिए हैं ताकि जो चीज आप करने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा आपके लाइफ को चेंज करेगी। कोई डिसीजन हो सकता है, होता है ना कभी कभार लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन हम लेते हैं जो हमारे जीवन को बदल देता है। उसमें से कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह दूं तो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शादी का डिसीजन ले रहे हैं, या फिर आप कोई जॉब करने का डिसीजन ले रहे हैं, या कोई जमीन खरीदने का डिसीजन ले रहे हैं, या फिर कोई घर खरीदने का डिसीजन है, घर बनवाने का डिसीजन है। स्थायी तौर पे जो डिसीजन, एक बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं ना, उसमें आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये वाला कार्ड था कि अभी सही समय नहीं है। इसका मतलब है कि अभी तक आप पूरे तरीके से अपने आप में उस चीज को लेके, एक होता है ना कि आप विश्वास नहीं कर पाए हैं कि वो चीज सही तरीके से हो पाएगी। तो जब तक आपका मन ये आपको परमिशन ना दे दे कि हाँ अब इस कार्य को करना चाहिए, तब तक आप उस कार्य को मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने दिल की सुननी है, ना अपने घर वालों की, ना अपने दोस्तों की, ना किसी की, बस अपनी सुननी है। अगर आपको चीजों को समझने में दिक्कत होती है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं उन सब चीजों के बारे में, जिस चीज के बारे में अभी आपसे बात कर रही हूँ। कि जो भी कार्य आपका है, जो भी बड़ा डिसीजन है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कोई बात, तो उससे जुड़ा कोई व्यक्ति होगा जिससे आप सलाह ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि चीजें कैसे कैसे आपको आगे करनी है। और लेकिन ये जो सारे गाइडेंस है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको फिक्र करना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत सही जा रहा है। बस होता है ना कि जब भी कुछ बड़े फैसले होते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा बहुत सावधानी से चीजों को एक पूरा प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, जो कि आपके स्टार्टिंग में ही कार्ड्स मुझे बता रहे थे कि जो भी कार्य अब आप जीवन में आगे करने जा रहे हैं तो उसको बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। अब तक आपने किया जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से आप जीवन में आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन अब जो आप डिसीजन लेने का सोच रहे हैं वो आपके जीवन को बदलेगा। और अगर आप बहुत ही सोच समझ के लेंगे तो एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। लेकिन अगर आप हड़बड़ी में या फिर किसी और की वजह से ले रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर में आके ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के आपको उतनी खुशी ना मिले जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। स्टार का कार्ड है, आने वाला समय आपका बहुत खूबसूरत है। सारी मुश्किलों से बाहर आप निकलेंगे। जीवन में जिस चीज की तलाश आप कर रहे हैं, एक सन, जो एक रोशनी, एक सूरज, एक सेलिब्रेशन, वो सब कुछ एक आपको मिलेगा, ठीक है। वहां तक आप बस पहुंचने ही वाले हैं। बहुत सारा वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्दी जीवन में वो समय भी आएगा जब आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करेंगे। और एक कहते हैं कि एंजॉय, एक पार्टी, सेलिब्रेशन, वो सब होगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। पर्सनल लाइफ का थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि विश्वास की कमी आपको हो रही है, तो जब तक विश्वास ना हो जाए पर्सन पे, तब तक कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये था कार्ड नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपसे कनेक्ट हुई है रीडिंग तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और अगर नहीं हुई है तो कोई जरूरत नहीं फॉलो करने की। टॉपिक बार बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है, यानी कि सेम टॉपिक वीडियो आपको फिर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है,
आपने अगर ये वाला कार्ड चुना है ना, तो चलिए देखते हैं आपके जीवन में आने वाला समय अब कैसा है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आगे। बहुत सारे लोग के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ लोग के साथ जरूर कनेक्ट होगा। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनके साथ तो जरूर कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ताकि रीडिंग आगे से आपके साथ भी कनेक्ट हो, ठीक है। एक छोटा सा ही तो काम कह रहे हैं आपसे, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बहुत ही अलग अलग टॉपिक पे हम वीडियो बनाते रहते हैं, डेली वीडियो आते रहते हैं और आते भी रहेंगे, ठीक है। एंजल गाइडेंस हो, चाहे फिर साईं बाबा का संदेश हो, कुछ भी हो, हर तरह के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 को चुना है, आपके जीवन में आने वाला जो समय है वो कैसा है। वाह, आपके कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत कुछ हमें बता रहे हैं पर्सनल लाइफ और करियर के बारे में भी। यहाँ जो पर्सनल लाइफ दिख रही है मुझे थोड़ी सी ऐसी दिख रही है जैसे लग रहा है कि आप बहुत खुश भी नहीं हैं और वहां से निकल भी नहीं रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप जो है आपको पकड़ा हुआ है और मोह माया जो एक होती है ना, अटैचमेंट होता है, वो आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो यहाँ तो थोड़ी दिक्कत है कि आपकी खुद अब सोच के हिसाब से होगा, जो आप चाहें रिलेशनशिप में उस मोड को आप दे सकते हैं। मतलब होगा ना कि अब अगर मैं आपसे यहाँ कह दूं कि अगर कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में है जो आप जानते हैं इसका भविष्य अच्छा नहीं है, आप उसके साथ जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, फिर भी आप उस इंसान के साथ हैं, वो इंसान आपसे बात नहीं करता है, एक आपको पता है कि ये वन साइड लव है, आपका ज्यादा है उनका कम है, फिर भी आप ऐसे रिलेशनशिप में कंटिन्यू हैं, तो ये सही नहीं है। आप नहीं मानेंगे ना इस बात को, क्योंकि लोग नहीं मानते हैं, दिल नहीं मानता, इतना आसान भी नहीं होता है चीजों को छोड़ देना। यही चीज है, इसी चीज से आपको लड़ना है। ये जो इमोशनल एक होता है ना, इस चीज से आपको लड़ना है। इससे लड़ पाना बहुत कम लोगों के बस की बात है, सब लोग नहीं लड़ पाते हैं इससे। और एक समय बाद अपने आप एहसास हो जाता है कि ठीक है, वक्त रहते अगर डिसीजन लिया गया होता तो शायद जीवन में खुशियां बहुत पहले ही आ चुकी होती, लेकिन अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप के बारे में भी हम थोड़ा सा आपके लिए देखेंगे, लेकिन अभी और देख रहे हैं कि आने वाला समय करियर के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, करियर के लिए तो इतना अच्छा है कि मैं आपको बता दूं कि आप जो कर रहे हैं ना, बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सही तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ भी रहे हैं, उसका बहुत अच्छा फायदा भी आपको होगा। एक नई शुरुआत यहाँ दिख रहा है, एक फायर है, मतलब बस एक जोश दिखाई दे रहा है करियर के प्रति, बहुत ही पॉजिटिव एक ऐसी एनर्जी जिसका होना बहुत जरूरी होता है आपके करियर में। अगर आप स्टूडेंट हैं फिर तो बहुत अच्छा समय आपकी लाइफ के लिए होगा। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आने वाला समय परीक्षा दिखा रहा है, प्रतियोगिता दिखा रहा है, जिसमें विजय भी आपकी होगी, लेकिन उसकी तैयारी आपको करनी होगी। तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो करियर तो बहुत अच्छा है, पर्सनल लाइफ में थोड़ी दिक्कतें हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आइए और देखते हैं आने वाला समय आपका कैसा है। कार्ड नंबर 2, जो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है। वाह, आपने वर्ड का कार्ड भी चुना था और यहाँ वो कार्ड वापस से आ गया, जो एक बहुत ही बेहतरीन सफलता को भी दर्शाता है। देखिए, आपके कार्ड से मुझे कुछ चीजें ऐसी पता चल रही हैं कि अगर रिलेशनशिप को लेके आप जो बातें मैंने आपको बताई वो बातें हैं, तो उसमें आपको बार बार वही चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी जानते हैं कि चीजें सही नहीं है, आप परेशान हैं रिलेशनशिप को लेके, जिस पर्सन के साथ रिश्ते में हैं, जितनी खुशियां आप महसूस चाहते थे जीवन से वो कुछ आपको नहीं मिली, पर्सन जैसा आप चाहते थे वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, लेकिन एक अटैचमेंट है, काफी वक्त से आप उस इंसान के साथ हैं। दो चीजों के एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, दोनों चीजें एक साथ आप नहीं चल ले पाएंगे। आपको कुछ ना कुछ लाइफ में थोड़ा बहुत तो चेंज चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ता है। होता है ना कि जीवन में एक चीज को तो चुनना ही पड़ता है, जरूरी नहीं कि दोनों ही हाथ में आप चीजों को लेके चले। आप एक साथ दो नाव में सवार नहीं हो सकते। अगर ऐसी कंडीशन में अपने आपको आप पा रहे हैं, फिर चाहे वो आपका करियर हो, फिर वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो,
पर्सनल लाइफ में ये हो सकता है कि आप चाह तो रहे हैं कि वो इंसान आपके साथ रहे, लेकिन वो आपके हिसाब से रहे, मतलब आपकी जैसी सोच है वो इंसान वैसा हो जाए, जैसा आप चाहते हैं वो इंसान वैसा हो जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। दोनों चीज आपको नहीं मिल सकती, आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा, या तो उसके नेचर से कर लीजिए या तो फिर आप अपनी खुशियों से कर लीजिए। अगर आप जैसा इंसान खोज रहे हैं वो इंसान वैसा नहीं है, तो आपके पास एक विकल्प है कि आप उस रिश्ते को समाप्त कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, यानी वहां से अब उस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि वो इंसान नहीं, वही इंसान ठीक हो जाए, ठीक क्या हो जाए, वो तो ठीक है अपने आप में, वो वैसा ही इंसान है, लेकिन आपके नेचर के हिसाब से हो जाए, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये हो पाएगा। आपको एक चीज चुननी पड़ेगी लाइफ में, या तो आप अपने हिसाब से चीजों को देखें, या तो फिर जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लें, तो ही आप खुश रह पाएंगे। नहीं तो फिर वो जो टावर मूवमेंट होता है लाइफ में वो आता रहेगा, क्योंकि कार्ड्स आपके ऐसा बता रहे हैं। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग के साथ अगर आप अरेंज मैरिज का सोच रहे हैं तो वो बहुत अच्छा चीज यहाँ दिख रही है। अरेंज मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। आप छुट्टी मनाना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ तो वो भी चीज दिख रही है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो बेबी का वेट कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में आपको ये खुशी भी मिलेगी, बहुत जल्दी ये गुड न्यूज आपको मिलेगी। आइए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा है जैसे यस नो वाला आंसर, ठीक है, तो वो भी आप मन में लेके चलिए और फिर देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है आपके लिए। यस, ठीक है, तो बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए है, यस का कार्ड है, यानी कि जो भी कोई प्रश्न था मन में वो यस है। अब ये प्रश्न आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है कि आपने करियर के लिए पूछा हो, या फिर हो सकता है कि आपने पर्सनल लाइफ के लिए कुछ पूछा हो। तो अगर आप करियर के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए यस है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। पर्सन जैसा है, अगर आपको वो पर्सन बहुत पसंद है तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये सोच के कि आगे चल के उसको मैं अपने हिसाब से बना लूंगी, आगे चल के मैं उसको अपने हिसाब से कर लूंगा, जैसे मैं हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, तो वो वैसा नहीं होगा। ठीक है, वो भी एक पर्सन है, एक इंसान है, जीता जाता इंसान है, उसको बदला नहीं जा सकता। हर इंसान का अपना एक अस्तित्व होता है, जैसे आपका है वैसे वो सामने वाले का है। और जरूरी नहीं है कि ये सब इंसान बहुत परफेक्ट हो, बहुत अच्छी अच्छी खूबियां हो उसके अंदर, बुराइयां भी होती हैं, हर इंसान में होती हैं। तो वो तो वैसा ही इंसान है, चाहे अच्छाइयों के साथ जी रहा हो चाहे बुराइयों के साथ जी रहा हो। तो यही चीज आपसे था कि जो भी आंसर है वो यस में इसलिए आया है आपके लिए क्योंकि चीजें आपको समझनी है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको कई बार बता दिया कि अब बार बार रिपीट करेंगे तो आप भी कहेंगे कि मैम आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। और साथ में बहुत ही अच्छा वक्त आपकी लाइफ के लिए दिख रहा था, वो तो दिख ही रहा था कि आप इन सारी परेशानियों से बाहर भी निकलेंगे। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा था, जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आने वाले हैं, फॉर्म डालने वाले हैं, आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, सफलता का कार्ड है यहाँ पे, जॉब का कार्ड है यहाँ पे, शादी का कार्ड है यहाँ पे, एंगेजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे। आपके कार्ड्स में हर तरीके के कार्ड्स आए हैं, यानी आने वाला समय आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लेके आएगा और ये परिवर्तन पॉजिटिव होगा। आपको सोच विचार करके जीवन में आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ को आप किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। गाइडेंस मैंने आपको बता दी है कि क्या चीज आपको करनी चाहिए। यहाँ पे एक कार्ड और देखेंगे जिससे और क्लियर हो जाएंगे आप। और क्या गाइडेंस आपके लिए है, क्योंकि ये गाइडेंस है हमें बताते हैं कि चीजें कैसे सुधरेंगी। तो देखिए, जो भी सुधार, जो भी बदलाव आप जीवन में चाहते हैं वो कौन लेके आएगा, वो आप लेके आएंगे। आपके ही जरिए चीजें बदलेंगी और कोई नहीं बदल सकता है। और देखिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे था भी आपके कार्ड्स में कि आप चीजों को थोड़ा सा लेके यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से नहीं करते, अपनी इच्छा से अगर चीजों को करेंगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, जितना आपको सोचना भी नहीं चाहिए। चीजों को बहुत क्लियर रखिए। जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं या फिर यूनिवर्स से कोई चीज मांग रहे हैं तो क्लियर चीजों को रखिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने यूनिवर्स से कहा है कि मुझे ये पर्सन बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ ये पर्सन मेरी लाइफ में हो। ठीक है,
कल आप कह रहे हैं कि मुझे ये पर्सन नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, मान लीजिए आपने कह दिया मुझे ये पसंद नहीं पसंद, मुझे इससे भी अच्छा इंसान अपने लाइफ में चाहिए। तो जब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं रखेंगे, किसी एक चीज़ पे आप बहुत समय तक नहीं, मतलब हमेशा अपने लक्ष्य जो भी चीज़ होती है वो एक रखिए। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मतलब क्या चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि मतलब चीज़ों को क्लियर रखिए, चीज़ों को बार बार बदलिए मत। आज आप कुछ चाह रहे हैं और कल ही आप कह दें कि आपको ये चीज़ नहीं, आपको ये चीज़ चाहिए, तो ये गलत है। आज आपने ये लक्ष्य निर्धारित किया अपने जीवन के लिए, कल आप उस लक्ष्य को चेंज करके कुछ और रख रहे हैं, फिर परसों कुछ और है, फिर कुछ और, फिर कुछ और। ऐसे करते करते आप एक साल में कई बार अपने लक्ष्य को बदल रहे हैं। ऐसे करके आप गोल गोल घूमते रह जाएंगे और कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको सफलता तक जल्द से जल्द पहुंचना है तो सबसे पहले जीवन में कंफ्यूजन को खत्म कीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए। यूनिवर्स तक अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो वहां पे भी क्लियरिटी बहुत जरूरी है। और एक समय में एक ही चीज के पीछे पड़िए, एक समय बहुत सारी चीजों के पीछे आप पड़ेंगे तो वो जल्दी सफल नहीं हो पाते हैं, उसमें कहते हैं ना, ये सच बात है। तो अगर आप अभी चाह रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाए तो जॉब के ऊपर फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। यूनिवर्स से भी आप वही मांगिए, ईश्वर से भी आप वही प्रार्थना में करिए, देखिएगा कितना जल्दी चीजें बदल जाएंगी। फिर अगर आप रिलेशनशिप के बारे में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक समय तक आप कीजिए, उसमें भी आप सफल हो जाएंगे। यानी जब भी कोई कार्य कीजिए तो एक समय में एक ही कार्य कीजिए, उस पर पूरा फोकस होना चाहिए, फिर वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, जॉब हो, नौकरी हो, कुछ भी हो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, रीडिंग का टॉपिक अच्छा लगा होगा। कोई बात अगर आपको मेरी बुरी लग गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। कुछ मेरे मुंह से गलत निकल गया होगा तो उसके लिए भी मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि गले में थोड़ी सी दिक्कत है तो थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत जल्दी ये चीजें भी ठीक हो जाएंगी, वक्त है, अच्छा बुरा सब आता जाता रहता है, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज अच्छा है, कल बुरा है, फिर अच्छा है, फिर बुरा है, एक सर्किल है जो चलता रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।